हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है 2022 के लिए केमिस्ट्री क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आज वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 में हम केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं वो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर बात आती है बच्चों की जो क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री है 2021-22 के लिए, उसमें देखो अब तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। 2021 में क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से कुछ चैप्टर्स एंड बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो हटा दिए गए थे, बट अभी आपको पूरा पढ़ना है 2022 के लिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। आगे जाके देखा जाएगा, हो सकता है सिलेबस कम भी हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि कोरोना आप जब सभी देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, उसको देख के अगर सिलेबस कम होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। बट अभी आपको फोकस करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बेसिक को डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप सभी को पता होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 है बच्चों हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। ये जो केमिस्ट्री है बच्चों, देखो 3 केमिस्ट्री है आपके में, मतलब केमिस्ट्री के 3 टाइप्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो है, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो मैं लिखने वाला हूं ना, ये साइड जो होगी बीच में इनऑर्गेनिक एंड लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखूंगा। ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 2 है बच्चों आपका विलियन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सॉल्यूशन। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, सारी चीजें बताऊं कहां से क्या पूछा जाता है वो भी आपके लिए जरूरी जानना। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को नीचे लिख लेते हैं क्योंकि उधर स्पेस कम बचेगा। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में कहते हैं बच्चा इसको केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 5, ये जरूरी है, चैप्टर सारे के सारे एक जगह लिख लेना इनको। ठीक है ना, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में 2 पार्ट हैं आपका, एक तो आपका है बच्चों उत्प्रेरण वाला, एक कोलाइडल स्टेट वाला। ठीक है, पृष्ठ रसायन, इंग्लिश में कहते हैं इसको सरफेस केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद चैप्टर 6, चैप्टर 6 है बच्चों आपका तत्वों के निष्कर्षण के, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। एवं प्रक्रम, इंग्लिश में लिख लो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर 6 है। देखो ये 6 चैप्टर तो बच्चों आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये 6 चैप्टर किसके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। इसके बाद आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका है चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर 7 कौन सा है, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बच्चों आपको मैं 4 वर्ग पढ़ाऊंगा। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार के तत्व एंड शून्य वर्ग के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद चैप्टर 8 है बच्चों आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद चैप्टर 9 है बच्चों आपका उप सह संयोजन यौगिक। कौन सा है, उप सह संयोजन यौगिक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
ठीक है। इंग्लिश इंटर में पढ़ रहे हो, इंग्लिश तो आती होगी, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों ये 3 चैप्टर्स आपके आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन है, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स है, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री है, चैप्टर 6 प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये 6 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे के जो चैप्टर्स हैं बच्चों, ये आते हैं हमारे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आगे की जो बची हुई केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है आपकी। अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं बच्चों, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चैप्टर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, हेलो एरिन। इंग्लिश में भी सेम नाम रहेगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, ये चैप्टर 10 है बच्चों आपका। उसके बाद चैप्टर 11, चैप्टर 11 है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चा, ये क्या है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिख लेना। इंग्लिश में लिख लो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों तो यहाँ से केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जो प्रयोगशाला विधियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जो भी मेटेरियल पूछा जाएगा वो आपको हम बता देंगे, उसकी टेंशन मत लो। चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंग्लिश में लिख लो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 12 है आपका। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। चैप्टर 13, चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये चैप्टर नंबर 13 है बच्चों आपका। चैप्टर 14 है आपका जैव अणु, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है बच्चों आपका बहुलक, पॉलीमर, बहुलक इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलीमर। चैप्टर नंबर 16 है बच्चों आपका दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। इंग्लिश में लिख लेना केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। तो बच्चों ये है टोटल आपके, ये बचाओ इधर का जो पोर्शन है ना, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम केमिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है। बात आती है कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। तो बच्चों देखो ये शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। देखो केमिस्ट्री में बच्चों न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है वो इन 4 चैप्टर से बनता है। न्यूमेरिकल्स अगर केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे तो वो इन्हीं 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। देखो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, इसमें आपके कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन तत्वों का निष्कर्षण है। तो यहां पर भी हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद पी ब्लॉक में आपको मैंने बोला है बच्चों 4 वर्ग में पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार के तत्व एंड शून्य वर्ग के तत्व। डी एवं ए ब्लॉक में हम डी ब्लॉक को अलग पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक को अलग पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक में जितना भी पोर्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक में जितना भी है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से भी 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यार अलग ही मतलब रुतबा कह सकते हो, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। और केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है बच्चों वो इन 2 चैप्टर से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछी जाती हैं। तो अगर आपकी रिएक्शंस क्लियर हैं, क्योंकि रिएक्शन में मुझे पता है लगभग 80% बच्चों को दिक्कत होती है, तो रिएक्शन की हम लोग एक सीरीज डिस्कस करेंगे। वो सीरीज डिस्कस करेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के खत्म होने के बाद, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि रिएक्शंस तभी समझ में आएंगी बच्चों जब आपको अणुसूत्र पता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सूत्र पता है, तो आप रिएक्शंस को सीख पाओगे। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्रम से चलेंगे इस बार। पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई थी, उसके बाद ऑर्गेनिक और लास्ट में हमने फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। बट इस बार हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को पहले खत्म करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हमारी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो कल से बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट वाला, इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया बच्चों, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं ये मैंने क्या बताया समझ में आ गया होगा। ये जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। उनको ये लग रहा होगा कि जैसे 2021 में सिलेबस था वैसा ही 2022 में भी रहेगा। ऐसा नहीं है बेटा, 2021 में कम हुआ था सिलेबस बिकॉज ऑफ कोरोना। अब कोरोना तो इस टाइम भी है, अब आगे जाके देखा जाएगा कि आपका सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा बोर्ड का है वो आगे जाके देखेंगे, बट अभी तो आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।